नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे रितेश ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं और छठी मैया कौन है। तो इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है और अगले 4 दिनों तक इसकी धूम रहती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ चौथे दिन के अर्घ्य के साथ व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है और स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि छठ महापर्व में आखिर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। छठी मैया की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। इसके बाद ही धीरे धीरे हर और छठ पूजा का प्रसार हो गया। छठी माता की कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। इसके बाद ही धीरे धीरे हर और छठ पूजा का प्रसार हो गया। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। महाभारत कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है और कहा जाता है कि ये वही कात्यायनी देवी है जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि को की जाती है। इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति व संतान को लंबी उम्र प्राप्त होती है। ये जानते हैं कि सूर्य को जल देने का महत्व क्या है। सूर्य को पृथ्वी पर जीवन का आधार माना जाता है। सूर्य को जल देने से सेहत संबंधी फायदे भी प्राप्त होते हैं। जीवन में जल और सूर्य की महत्ता को देखते हुए छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अलावा सूर्य को जल देने का ज्योतिष महत्व भी माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से व्यक्ति को तेज व मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान इतने दयालु हैं कि यदि आप उनको जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ फिर भी वो प्रकाश देते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि जो केवल उनको जल चढ़ाते उनको ही प्रकाश देते हैं। वो सब पर करुणा करते हैं। इतने दयालु है, चाहे उनको जल ना चढ़ाओ फिर भी प्रकाश देंगे।